आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। 30 सितंबर 2023 सैटरडे का दिन, यानी कि यही कोई परसों की बात है। पटना का एक इलाका जिसका नाम है बुद्धा कॉलोनी, वहां के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से चौथे माले से कूदकर एक छात्रा अपनी जान दे देती है। वहीं नीचे खड़े लोग उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती है और वो वहाँ से छलांग लगा देती है। वहीं खड़े एक लड़के ने बताया कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसका नाम प्रेम कुमार था। प्रेम कुमार ने बताया कि उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैंने उससे कहा तू पागल है, पीछे जा। उसने कहा नहीं, मैं पागल हूँ, ये कहते हुए वो नीचे कूद गई और नीचे गिरने के बाद उसके सर पे काफ़ी चोट आई। वो बेहोश हो गई, बट उसकी सांसें चल रही थी। वहीं के कुछ लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जाते जाते उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि उस लड़की का डिप्रेशन में जाने का कारण क्या था, उस लड़की का कूदने का कारण क्या था। वो लड़की 12वीं क्लास की एक छात्रा थी और उस पर अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसका जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स कम आने की वजह से वो काफ़ी दिन से डिप्रेशन में चल रही थी और उसी डिप्रेशन के कारण उसने एक दिन आत्महत्या की प्लानिंग कर ली और वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गई और अपने पेरेंट्स को ज़िंदगी भर का दर्द देकर चली जाती है। ये कहानी कोई नई नहीं है। ऐसी हज़ारों छात्र छात्राएं हर साल आत्महत्या की प्लानिंग करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके आत्महत्या का कारण उनके पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चों को शिक्षा देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि वो उनकी आत्महत्या का कारण बन जाए। आप अपनी इमेज के कारण उन बच्चों पर इस कद्र प्रेशर डाल देते हैं कि वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो डिप्रेशन में जाने के बाद तरह तरह के आत्महत्या के बहाने ढूंढ लेते हैं। तो मैं पेरेंट्सों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बच्चों से पेरेंट्सों की तरह ना मिलकर उनसे एक फ्रेंडली व्यवहार रखें, उनसे एक दोस्ती का रिश्ता बनाएं और उनसे छोटी सी छोटी बात शेयर करें। उनसे पूछें कि बेटा आप बाहर किस किस से मिलते हो, आप कहाँ जाते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, आपकी पढ़ाई में क्या चल रहा है, कितने मार्क्स आप लाना चाहते हो, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है। क्योंकि जब आप उनसे ये सारी चीज़ें शेयर करोगे तो वो भी आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देंगे। आप ध्यान रखो बच्चों का कि वो बाहर जाते हैं तो वो किससे मिलते हैं, उनके कितने फ्रेंड्स हैं, वो कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं बैठ रहे। उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। मैं मानता हूं कि पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन आप अगर ये जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं तो ये बिज़नेस और जॉब जो है ये भी सिर्फ आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो भी बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाए उसके लिए। तो अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब के अंदर इतने व्यस्त ना रहें कि अपने बच्चों का करियर आप ख़राब कर दें। आपके बच्चे आपसे पूछते में कुछ डरें, आपको बताते में कुछ डरें, इसलिए उनसे फ्रेंडली माहौल बनाना उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनसे बना के रखें और उनको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करें अगर वो किसी डिप्रेशन में चल रहे हैं। और अपनी इमेज बनाने के लिए बच्चों पर प्लीज़ मार्क्स का या परसेंटेज का प्रेशर ना डालें, क्योंकि जब आप एक बच्चों को बताते हो कि फ़ला फ़ला का बेटा या फ़ला की बेटी इतने नंबर लेकर आइए, आपको इतने नंबर लेकर आने हैं, नहीं तो हमारी समाज में इज़्ज़त नहीं बचेगी, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, आपकी भी रेपुटेशन ख़राब होगी। यार आप अपनी रेपुटेशन के लिए आप बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें प्लीज़। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बच्चों से फ्रेंडली माहौल बनाएं और अपने बच्चों से एक दोस्ती का रिश्ता कायम करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है जुर्म की दुनिया। इस चैनल को आप हर रात 10 बजे मैं एक नई कहानी लेकर आपके साथ पेश होता हूं, आपके साथ जुड़ता हूं और मेरी कहानी देखने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जय हिंद।